और यह सने मोही परत दिखाई। मैया ने सोचा ये दूध का बहना मानो ये भक्ति का परिचायक है। मैया ने सोचा लगता है कि हमारा कन्हैया जो है भूखा है। और उसी समय प्रभु ने क्या किया कि तामस्तन्य कामो आसाद्य मथनंतीम जननीम हरि। और मैया जब दही मत रही थी तो अपने कटी भाग में सूत से बांध करके रेशमी लहंगा पहने हुए हैं। और जब मैया के स्तनों से दूध चू रहा था तो उनका शरीर जो है कांप रहा था। हाथों के कंगन कर्णफूल हिल रहे थे और मुख पर जो है पसीने की बूंदें झिलमिला रही थी। और चोटी में मालती के पुष्प जो गूंथे हुए थे वे सब गिर रहे थे। इस प्रकार से यशोदा मैया दही मत रही हैं। उसी समय भगवान कन्हैया जो है मैया का स्तनपान करने के लिए वहां पर आए। और जो ही मैया के पास आए कहा मैया हमको भूख लगी है। और मैया का स्तनपान कन्हैया करने लगे। लेकिन अब जो ही मैया ऐसे दही मत रही हैं तो कन्हैया का मुंह स्तन से हट जाता था। इस प्रकार से कन्हैया जो है दूध पी रहे हैं और अपने मन में सोच रहे हैं कि ये जो नवनीत है ये हमारे आहार में जो है बाधा कर रहा है। लेकिन अब मैया के सामने क्या करें। उतने में देखा कि यशोदा मैया के पास में जो है रोहिणी मैया आ गई कि उसी जगह पर रोहिणी जा पहुंची तत्काल। बहिन उठो तो दूध में आने लगा उबाल। रोहिणी मैया ने यशोदा मैया से कहा बहन तू लाला से झगड़ा ही करती रहोगी। देखो अंगीठी पर जो है दूध बह रहा है। और जो ही मैया ने सुना दूध बह रहा है अग्नि में गिर रहा है अंगीठी में, तुरंत मैया जो है कन्हैया को नीचे पटक करके भगी। अब कन्हैया ने सोचा कि अतृप्त मुत्सृज जवेन सायया। अभी कन्हैया की भूख मिटी नहीं थी और मैया ने कन्हैया को जमीन पर रख करके चली गई अंगीठी का दूध ठीक करने के लिए। तो प्रभु ने सोचा कि हम ते भाई नवनीत प्यारा अभिघन करत मोर आहारा। हमारे भोजन में हमारे ये जो है नवनीत जो है बाधा कर रहा है। इधर मैया यशोदा गई ठीक करने के लिए। इधर कन्हैया ने क्या किया। उसी समय कन्हैया के जो है ओंठ जो है लाल लाल हो गए गुस्से के कारण, क्रोधित हो गए। लेकिन अब सोच रहे करूं क्या, मैया का तो कुछ कर नहीं सकता हूं। तो उसी समय आंगन में देखा एक लोढ़ा पड़ा हुआ था, एक पत्थर पड़ा हुआ था, उठा करके लाए और बड़की वाली मथनी में मारा था। जो ही मटकी में लगा पत्थर सारा दही जो है पूरे आंगन में बिखरा गया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे गलती करते हैं और फिर बाद में स्वयं ही वो डर जाते हैं तो कहीं जाकर के छिप जाते हैं। तो कन्हैया ने भी ऐसा किया। सोचा अब तो मैया हमको छोड़ेगी नहीं। अब कन्हैया वहां से भगे और मैया जब वहां से आई लौट करके तो यशोदा ने देखी जहां दही मही की कीच, तो चली पकड़ने श्याम को एक लकुटिया खींच। जो ही मैया ने देखा आंगन में दही बिखरा हुआ है तुरंत समझ गई ये करियों की करतूत है, किसी कन्हैया ने किया है ऐसा। अब मैया एक डंडा
पहले तो मैया थोड़ा हंसी कि देखो छोटा सा कन्हैया है, देखो कितना उधम मचाता है। फिर सोचा नहीं नहीं, यदि बच्चों को ऐसे छूट दी जाएगी तो बच्चे जो है अपनी पकड़ से बाहर चले जाएंगे, इनके ऊपर थोड़ा दाब लगाना चाहिए। तो मैया एक साटी लेकर के कन्हैया को ढूंढ रही है। इधर कन्हैया एक कमरे में आकर के और उखल पर बैठ करके, उखल आप लोग जानते हैं ना, जिसमें पहले माताएं बहनें जो है धान कूटती थी, लेकिन अब आजकल की माताएं बहनें उसको देखने के लिए नहीं पाएंगी। क्यों? भाई ये नहीं है। तो उखल पर बैठ करके, उखल को उल्टा कर दिया गया था और उसी पर बैठ करके, और बगल में थी खिड़की, तो स्वयं खा रहे थे और बंदरों को भी बुला बुला करके कन्हैया माखन खिला रहे थे। सोच रहे थे भाई रामावतार में इन्होंने हमारे लिए बहुत पत्थर ढोया है, अब हमारी बारी है कि हमारे पास माखन है, इनको भी खिलाऊं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तो क्यों ही मैया ने देखा कन्हैया बैठ करके माखन खा रहा है, बंदरों को खिला रहा है, और इधर कन्हैया ने देखा कि तब तक देखा मात को आती है ईशोर। जो देखा कन्हैया ने कि मैया हमारी ही ओर आ रही है, माखन खा रहे हैं, पूरे मुख पर भी लगा हुआ है, तो झटपट मुंह को पोंछ कर भाग चले चित चोर। जो ही मैया को आते हुए अपनी ओर देखा कन्हैया ने, तुरंत जो है मुख को पोंछ लिया, भाई निशान मिटा दिया जाए। अब जब इस प्रकार से कन्हैया भाग रहे हैं और मैया पीछे 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 पीछे